पूर्णिमा की रात, पुणे का शनिवार, वाड़ा। रात के 12 बजे अचानक हवा में एक बच्चे की आवाज गूंजती है, काका माला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। ये आवाज इतनी साफ है कि आसपास के लोग घरों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन किले में कोई नहीं होता, सिर्फ खंडहर, सन्नाटा और वो चीख जो 200 साल से गूंज रही है। यह कहानी है ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज की, और आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो मैंने दिसंबर 2023 की एक पूर्णिमा की रात को खुद महसूस किया, जब उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा था। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस किले की नींव रखी थी। 7 मंजिला यह किला पेशवाओं की राजधानी था। मोती बाग, गणेश रंग महल, हजारी करंजे, यहाँ सब कुछ था। पुणे के दिल में बसा यह किला मराठा साम्राज्य का गौरव था। दीवारें ऊंची थीं, दरवाजे भव्य थे। यहां से पूरे दक्षिण भारत पर राज चलता था। लेकिन 1773 की एक रात ने इस किले को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब एक मासूम बच्चे की चीखें इन दीवारों में कैद हो गईं। नारायण राव पेशवा, सिर्फ 18 साल का। वो पेशवा बना था, लेकिन उसके चाचा राघोबा को ताज चाहिए था। 30 अगस्त 1773 अमावस्या की रात राघोबा ने गार्डी सैनिकों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। रात के अंधेरे में वे सैनिक किले में घुस आए। नारायण राव अपने कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज। वो उठा, डर गया। सैनिक तलवारें लेकर अंदर आ रहे थे। नारायण राव समझ गया कि यह उसके चाचा की साजिश है। वो भागा, दालान में सीढ़ियों पर चीखता रहा, काका माला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन जिससे वो बचाने की गुहार लगा रहा था, वही उसे मरवा रहा था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। गणेश रंग महल के पास उन्होंने उसे तलवारों से काट दिया, इतनी बेरहमी से कि उसके टुकड़े हो गए। खून से फर्श लाल हो गया। फिर उसके शरीर के टुकड़ों को नदी में फेंक दिया गया। क्या कोई चाचा अपने भतीजे को इतनी क्रूरता से मार सकता है? उस रात के बाद से किले में अजीब चीजें होने लगीं। लोगों ने बताया कि रात में बच्चे के रोने की आवाज आती है, कभी कभी किसी के दौड़ने की आवाज, जैसे कोई भाग रहा हो। पूर्णिमा की रात को आवाज सबसे तेज होती है, काका माला वाचवा, इतनी साफ कि लगता है कोई सामने खड़ा होकर चीख रहा है। 1828 में एक भयानक आग लगी। पूरा किला जल गया। 7 मंजिलें राख हो गईं। आज सिर्फ खंडहर बचे हैं, लेकिन आवाज नहीं गई। क्या नारायण राव की आत्मा आज भी मदद मांग रही है? मैं आपको 2 घटनाओं के बारे में बताता हूं। 2002 में पुणे के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने रात में किले में घुसने का फैसला किया। वे 6 दोस्त थे। रात के 11 बजे वे अंदर गए। शुरू में सब नॉर्मल था। फिर 12 बजे अचानक एक लड़के को आवाज सुनाई दी, काका माला वाचवा। वो चीखा, सुना तुमने? बाकी लोगों ने कहा नहीं, लेकिन फिर सबको सुनाई दिया। एक बच्चा रो रहा था। वे सब डर गए। उनमें से एक लड़की को लगा किसी ने उसकी साड़ी खींची। उसने देखा कोई नहीं था, लेकिन साड़ी का पल्लू फटा हुआ था। वे सब भागे। जब बाहर आए तो उन सबको गणेश रंग महल के पास खून के धब्बे दिखे, जो अभी ताजे थे। सुबह जब वे फिर गए, वहां कुछ नहीं था। क्या वो नारायण राव का खून था? दूसरी घटना 2015 की है। एक फिल्म यूनिट रात में शूटिंग कर रही थी। उन्हें परमिशन मिली थी। जब वे गणेश रंग महल के पास कैमरा सेट कर रहे थे, तो कैमरे में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होने लगी। जब उन्होंने हेडफोन लगाकर सुना, तो साफ सुनाई दिया, मत करो ये, जाओ यहां से। उन्होंने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन वहां सिर्फ टीम के लोग थे। फिर अचानक लाइट्स बंद हो गईं। जब चालू हुई तो एक कैमरामैन बेहोश पड़ा था। वो होश में आया तो बोला, किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी थी, बहुत छोटे हाथ थे। उसकी गर्दन पर छोटे हाथों के निशान थे। शूटिंग बंद कर दी गई। क्या नारायण राव नहीं चाहता कि कोई उस जगह जाए? अब सुनिए मेरी कहानी। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, यह सब सच है। दिसंबर 2023 पूर्णिमा की रात मुझे एक डॉक्यूमेंट्री के लिए किले में रात बिताने की परमिशन मिली थी। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा साउंड रिकॉर्डिस्ट अनिकेत और एक लोकल गाइड शंकर थे।
हम रात 10 बजे अंदर गए। किला चांदनी में भूतिया लग रहा था। हम गणेश रंग महल के पास अपना इक्विपमेंट सेट कर रहे थे। शंकर ने बताया, यहीं पर नारायण राव को मारा गया था। मैंने जमीन देखी, पत्थर पर पुराने धब्बे थे। रात 11:30 बजे हम रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले थे। तभी अनिकेत ने कहा, रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। हम चुप हो गए। दूर से एक आवाज आ रही थी, बहुत धीमी। हम उस तरफ गए। आवाज तेज होती जा रही थी। फिर ठीक 12 बजे अचानक एक तेज चीख, काका माला वाचवा, इतनी जोर से कि हमारे कान गूंज गए। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे। शंकर ने कहा, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन मुझे लगा कि हमें रुकना चाहिए। मैंने कहा, थोड़ा और रुकते हैं। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, छोटा सा हाथ, बच्चे का। मैं चौंक गया। मैंने नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन मुझे दबाव महसूस हो रहा था। फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, फुसफुसाती हुई, मुझे बचाओ। मैं घबरा गया। मैंने अनिकेत को बताया। उसने मेरे हाथ को देखा और चीख पड़ा। मेरे हाथ पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान बन रहे थे अपने आप। गेट की तरफ जा रहे थे तो मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। पैरों की आवाज तेज, जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा हो। मैंने पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन गणेश रंग महल के पास एक परछाई दिख रही थी, छोटी सी, बच्चे की। वो हिल रही थी, जैसे रो रही हो। हम बाहर आ गए। जब मैंने अपना हाथ देखा तो वहां नीले निशान थे, बच्चे की उंगलियों के। वे निशान 12 दिन तक रहे। उस रात से मुझे हर पूर्णिमा की रात सपना आता है। मैं किले में हूं और एक बच्चा मेरे पीछे भाग रहा है, चीख रहा है, मुझे बचाओ। जब मैं पीछे मुड़ता हूं तो उसका चेहरा खून से लथपथ है। क्या नारायण राव ने मुझे पकड़ा था? अगर कभी आप शनिवार वाड़ा जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पूर्णिमा की रात वहां कभी न रुके। अगर आपको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो जवाब न दें। गणेश रंग महल के पास अकेले न जाएं, वहीं सबसे ज्यादा गतिविधि होती है। अगर आपको लगे कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तो घबराएं नहीं, शांत रहें और धीरे से कहें, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, माफ करो। अपने साथ सफेद कपड़े का एक टुकड़ा रखें। कहते हैं यह शुद्धता का प्रतीक है। और सबसे जरूरी, अगर आपको खून के धब्बे दिखे तो उन्हें छूने की कोशिश न करें। वे धब्बे उस बच्चे की पीड़ा की निशानी है। शनिवार वाड़ा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की पीड़ा की कहानी है। अगर यह कहानी आपको सच लगी तो लाइक करें। यह मुझे ऐसी जगहों का सच बताने की हिम्मत देता है। शेयर करें ताकि और लोग सावधान रहें। ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज के साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि नया रहस्य मिस न हो। हाइप बटन दबाकर बताएं, अगली कहानी कहां की चाहिए। लेकिन कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। नारायण राव की आत्मा शांति क्यों नहीं पा रही? क्या वो अब भी अपने चाचा से बदला चाहती है? जो बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा, वो मुझसे क्या चाहता था? क्या वो सच में मदद मांग रहा था या मुझे अपने दर्द का हिस्सा बनाना चाहता था? मेरे हाथ पर जो निशान थे वे 12 दिन में क्यों गए? क्या 12 दिन कोई खास मतलब रखते हैं? और सबसे रहस्यमय, मेरे सपने में वो बच्चा हमेशा कहता है, तुम बचा सकते थे। लेकिन मैं कैसे बचा सकता था? वो तो 200 साल पहले मर चुका था। क्या वो मुझसे कुछ और चाहता है? कुछ लोग कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। लेकिन उसके शरीर के टुकड़े तो नदी में बह गए, तो फिर संस्कार कैसे हो? अगली बार मैं आपको लेकर जाऊंगा पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास। वहां एक पुरानी इमारत है जहां 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज भी उस बाग में रात के समय सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। दीवारों पर गोलियों के निशान हैं और कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें वहां खून बहता दिखा। क्या वे 1300 लोगों की आत्माएं अब भी वहां फंसी हैं? क्या वे शांति चाहती हैं या बदला? अगली कहानी में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए,
और याद रखिए, कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवा में भी कैद होता है। यह थी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज, और जो मैंने बताया वो मेरे साथ सच में हुआ था।